बेबी गांव में अचार बेचा करती थी। इतनी छोटी सी लड़की अचार कैसे बनाती है, ये गांव के सभी लोग अचरज से सोचा करते थे। माँ बिस्तर पर लेटे लेटे ही उसे हर काम समझाया करती थी। बेबी वो जैसा कहती वैसे ही ठीक से काम किया करती, इसी वजह से वो अचार बना पा रही थी। बेबी घर में मुसल से कूट कर अचार बनाया करती थी और उन्हें बेचकर जो पैसे बनते थे उसी से वो माँ के लिए फल और दवाइयाँ लाया करती थी। ऐसे ही कुछ दिन बीते। बेबी हर रोज की तरह अचार बेचने निकली थी। तभी अचानक घर के बाहर पक्षियों की चीखने की आवाज के साथ तेज हवाएं चल रही थी और सब तहस नहस हो रहा था। बेबी घबरा गई कि क्या हो रहा था। वो देखने के लिए बाहर निकली। उसने देखा कि उसके घर के आंगन में गणेश जी की प्रतिमा थी। उसे देख वो हैरान हो गई। ऐसे अनजाने से ये यहाँ पर मूर्त कैसे आई? इसे यहाँ पर किसने रखा होगा? हाँ, लगता है 2 दिनों के बाद तो गणेश चतुर्थी आ रही है, किसी ने लाकर यहाँ पर गलती से रखा होगा। ऐसा सोचकर उसने उस मूर्त को उठाया और घर के सामने रखकर वो अंदर चली गई। इतने में उसकी माँ ने बेबी से कहा, बेबी तुमने आज गणेश जी की पूजा की या नहीं? उस पर कीर्ति ने कहा, माँ मैंने पिछले 4 दिनों से गणेश जी की कोई पूजा नहीं की। वैसे भी वे हमारे लिए क्या करते हैं? तुम्हें इस तरह बीमार कर दिया और पापा को मुझसे दूर कर दिया, भला मैं उनकी पूजा क्यों करूं? इसीलिए मुझे अब ज्ञानोदय हो गया है, मैं उनकी कोई पूजा नहीं करने वाली। ऐसे बेबी ने कठोरता से कहा। उसकी बातें सुनकर दुखी हुई माँ ने कहा, बेटा ये गलत है, ऐसे नहीं कहते। भगवान जो भी करते हैं अपने भले के लिए ही करते हैं। अगर उनकी कृपा नहीं रही तो हम जीवित भी नहीं रह सकते, ऐसे मत कहना। इस तरह माँ ने समझाया, पर बेबी उनकी एक न सुनी और अपने काम में लग गई। इतने में वहाँ एक औरत आई और उसने बेबी से कहा, बेबी कल हमारे घर पर कुछ मेहमान आ रहे हैं, हमने उनके लिए भोजन की व्यवस्था करने की सोची है। मुसल से कूटकर तुम अच्छे से अचार बनाती हो ना, एक आधा किलो मेरे लिए बना देना, चाहो तो पैसे मैं अभी दे देती हूँ। ये सुन बेबी ने कहा, ठीक है मासी जी, बना देती हूँ। उस औरत ने बेबी को रुपए दिए और वहाँ से वो चली गई। बेबी ने टमाटर साफ कर उस काम में लग गई थी। अचानक उसको कुछ कमजोरी सी महसूस होने लगी। उसे समझ नहीं रहा था कि उसके साथ हुआ क्या है। थोड़ी कमजोरी महसूस कर रही बेबी ने, मैं थोड़ी देर आराम कर फिर से काम पर लग जाती हूँ। ऐसा सोचकर बेबी कुछ देर के लिए सोने जाती है, पर उसे अचानक तेज बुखार चढ़ जाने के कारण वो बहुत देर तक सोई रहती है। अगली सुबह पड़ोसन वो अचार लेने वहाँ आती है। तब अचानक उनके आंगन में रखे गणेश जी की मूर्त बदलकर बेबी के रूप में आती है। मासी जी मैं तो बाहर ही हूँ, मैं कुछ देर पहले आपके घर गई थी, वहाँ पर कोई नहीं था इसलिए मैं वापस आ गई। बेबी की बात सुन उसने कहा, ओह अच्छा, कोई बात नहीं, वो अचार दे देना, मैंने पैसे तुम्हें कल ही दे दिए थे। उस पर बेबी के रूप में आए गणेश जी ने कहा, हाँ मासी जी आपने दिए थे। उस औरत ने अचार लिया और वहाँ से चली गई। गणेश जी अपने असली रूप में आकर घर के अंदर चले जाते हैं। बेबी के बीमार माँ को छूते हैं, वो बिल्कुल ठीक हो जाती है। उसी तरह गणेश जी बेबी के पास भी गए, उसे छूकर उसका बुखार भी पूरी तरह से कम कर दिया। फिर गणेश जी वहाँ पर रखे सिलबट्टे को मुसल से कूटने लगे। उस सिलबट्टे से सोने की मोहरें बाहर निकल रही थी। आवाज सुनकर बेबी की आंख खुल गई और वो देखने के लिए आई। उसकी आंखों के सामने गणेश जी थे। उन्हें वहाँ देखकर बेबी आश्चर्यचकित हो गई। बेबी तुम मेरे पास नहीं आ रही थी ना, इसीलिए मैं ही तुम्हारे पास आ गया हूँ। तुम अगर रोज पूजा करोगी तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। आज से ही तुम्हारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे, मुझसे रूठी मत रहना। ऐसा कहकर गणेश जी वहाँ से गायब हो गए। उसे ये सब सपने जैसा लग रहा था। तभी वहाँ पर उसकी माँ भी आ गई। उसे देख वो आश्चर्यचकित हो गई। बेबी ने अपनी माँ को सारी बात बताई। गणेश भगवान मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपकी पूजा करनी छोड़ दी थी। क्या सच में आप मेरे लिए आए थे यहाँ पर गणेश महाराज? यूं वो भक्ति में लीन हो गए।
उस सिलबट्टे से हर रोज सोने की मोहरें बाहर निकलने लगी। उस दिन से माँ बेटी दोनों भी गणेश जी की नित्य आराधना करते हुए खुशी से रहने लगे थे।